लुट पुट गया, लुट पुट गया, लुट पुट गया मैं तो भैया डंकी का ड्रॉप 2 हो गया है और हमने अरिजीत की आवाज का गाया हुआ लुट पुट गया गाना सुन लिया है। कैसा है गाना और गाने से शाहरुख खान की डंकी के बारे में क्या पता चलता है? हेलो, वेलकम, खुशामदीद, नमस्कार। आप देख रहे हैं फिल्मी बातें विद अभिसार। फिल्मी बातें विद अभिसार। तो साहब, डंकी का ड्रॉप 2 हो गया है, यानी कि डंकी की हमने दूसरी झलक देख ली है, इस बार एक गाने की शक्ल में। वो गाना जिसका संगीत दिया है प्रीतम ने, वो गाना जिसके लिरिक्स यानी कि जिसके बोल लिखे हैं स्वानंद किरकिरे ने और जिसे गाया है अरिजीत ने। जी हां, मौजूदा जितने भी सिंगर्स हैं उनके सुपरस्टार अरिजीत। और स्क्रीन पे कौन है? द वन एंड ओनली शाहरुख खान और तापसी पन्नू। तो इस गाने से हमें क्या क्या पता चलता है? पहले दोस्तों, सबसे पहली बात, यह फिल्म और इसका फोकस पूरी तरह से पंजाब है और पंजाब के रहने वाले उन लोगों पर है जो हर कीमत पर पंजाब छोड़कर विदेशों में जाना चाहते हैं, चाहे इसके लिए उन्हें जो भी रास्ता अपनाना पड़े, चाहे उन्हें नकली वीजा मिले, असली वीजा मिले, उन्हें कोई मायने नहीं रखता। मसलन इस गाने के बिल्कुल अंत में शाहरुख खान तापसी पन्नू की तरफ देख रहे हैं और तापसी जो हैं वो हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हैं और आंखें बंद रहते हुए कहती हैं कि अभी मुझे मत घूरो, वीजा मिल जाने दो, उसके बाद में ताड़ते रहना। यानी कि तापसी पन्नू के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ वीजा चल रहा है। इनफैक्ट उस पूरे गाने में उसका जो पिक्चराइजेशन है ना, वो बहुत दिलचस्प है। तापसी पन्नू शाहरुख खान का हाथ पकड़ के एक दुकान से बाहर निकलते हैं और शाहरुख खान बैकग्राउंड में कई लोगों के साथ नाच रहे होते, यानी कि आप दो शाहरुख खान देखते हैं। नहीं 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 नहीं, इनका कोई डबल रोल नहीं है, ये पिक्चराइजेशन का अंदाज है जिसमें शाहरुख खान गा रहे हैं कि लुटपुट गया मैं तो लुटपुट गया। और उस पूरे गाने में तापसी पन्नू उनका हाथ पकड़कर कहीं ले जा रही हैं। तापसी पन्नू उनके साथ कुश्ती भी लड़ती हैं, जहां शाहरुख खान उन्हें सिखाते हैं कुश्ती लड़ने के गुर और तरीके। मगर आपके जहन में सवाल होगा कि गाना कैसा है दोस्तों? यह बताने से पहले याद कीजिए दोस्तों, जब जवान का जिंदा बंदा रिलीज हुआ था, आप जानते हैं ना कि जिंदा बंदा जिस तरह से उसे पिक्चराइज किया गया था उसमें काफी पैसा लगा था। तो याद कीजिए मैंने जिंदा बंदा के बारे में क्या कहा था कि अगर जिंदा बंदा गाना अनिरुद्ध की जगह अरिजीत या विशाल डडलानी गाते तो गाने की बात ही कुछ और होती। क्योंकि जिंदा बंदा सुनकर आपको ऐसा लग रहा था मानो ये जो फिल्म का जो कैरेक्टर है यानी शाहरुख खान, वो एक दक्षिण भारतीय है, तमिलियन है या साउथ इंडियन है। और आप जानते हैं कि जवान में उनका किरदार साउथ इंडियन का तो था नहीं, वो तो विक्रम राठौर सिंह ऐसी कुछ था ना मेरे ख्याल से। और अनिरुद्ध के गाने से गाना बैठ गया था। और वैसे भी गाने में वो संगीत नहीं था, क्योंकि देखिए अगर गाने में इतनी जान होती ना तो आज की तारीख में वो ब्लॉकबस्टर बन जाता, जबकि ऐसा हुआ नहीं। उस वक्त मैं नहीं बोला हूं कि तमाम जो शाहरुख खान के फैंस हैं वो मुझसे कह रहे थे नहीं 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 साहब देखिएगा जिंदा बंदा ब्लॉकबस्टर गाना बनेगा। मैं आपको बताता हूं दोस्तों, ब्लॉकबस्टर गाना क्या था। ब्लॉकबस्टर गाना था बेशर्म रंग। उसको लेके कंट्रोवर्सी थी, मगर गाना भी अच्छा था। शिल्पा राव ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में वो गाना भी गाया था। और इसके अलावा जो स्पैनिश कोरस था दोस्तों, वो भी कमाल का था। तो सवाल ये लुटपुट गया गाना मुझे कैसे लगा? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कुछ गाने होते हैं जिन्हें आप सुनकर लगातार सुनकर वो गाने आपको अच्छे लगने लगते हैं। तो सबसे पहली बात, गाने को सुनकर मुझे लगा कि भाई हो सकता है कि ये जो लुटपुट गया गाना है धीरे धीरे हमें और भी अच्छा लगेगा, क्योंकि अभी पहली बार सुन के ना दिल में या दिमाग में कहीं पर भी घंटी नहीं बजती। जैसे सुनने के बाद आपको लगता है कि वाह क्या गाना है,
क्या ब्लॉकबस्टर है? जी नहीं, लुट-पुट गया ब्लॉकबस्टर गाना नहीं है। कम से कम जो झलक हमें दिखाई गई है उसे हम देखें तो शाहरुख खान एक ऐसे इंसान का किरदार निभा रहे हैं जो उनके 58 साल की उम्र से बहुत कम है। मुझे लगता है कि शाहरुख खान की उम्र इस फिल्म में 35 से 45 साल के बीच होनी चाहिए, यानी कि वो अपनी असली उम्र से काफी कम उम्र के किरदार का व्यक्ति निभा रहे हैं। क्या ये शाहरुख खान को सूट कर रहा है? देखिए, अभी क्या है कि शाहरुख फिट हैं और आगे भी फिट रहेंगे, मगर कहीं ना कहीं उन्हें इस बात को समझना पड़ेगा कि उन्हें आखिरकार अपनी उम्र के हिसाब से किरदार निभाने पड़ेंगे। क्योंकि देखिए, हो सकता है कि एक्सरसाइज करके, बॉडी बनाकर, एकदम स्लिम बॉडी रखकर आप अपनी उम्र को छुपा सकते हैं, मगर जो आपका चेहरा होता है ना, आपकी जो आंखें होती हैं, वो आपकी उम्र को नहीं छुपा सकता। इसलिए आपने गौर किया होगा कि जो लुट पुट गया गाना है उसमें शाहरुख अधिकतर गॉगल्स, ब्लैक गॉगल्स पहन के घूमते हैं। और यही बात हमने जवान में भी देखी थी, जहां शाहरुख खान अमूमन ब्लैक गॉगल्स लगा के घूमते हैं। क्यों? क्योंकि उम्र को आप आंखों में नहीं छुपा सकते, वो झलक ही आती है। मुझे लगता है कि अभी तो चलिए शाहरुख खान का एक हनीमून पीरियड है। पठान को सक्सेस मिली, जवान को सक्सेस मिली, मगर धीरे धीरे ये जो नाचने और गाने वाले किरदार है ना, शाहरुख खान को उसमें कमी लानी पड़ेगी। उन्हें अपने उम्र के हिसाब से किरदार करना पड़ेगा। मसलन पठान को देखिए, पठान में सबसे अच्छी बात यह है कि उनकी जो उम्र है ना, उनकी दाढ़ी की वजह से छुप जाती है। वो झूमे जो पठान में भी गाते हैं, वो बेशर्म रंग में भी नाचते हैं और थिरकते हैं, मगर कहीं पर भी आपको यह नहीं लगता है कि शाहरुख अपने उम्र के हिसाब से नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन दोनों ही गानों में शाहरुख बहुत ग्रेसफुल लगते हैं। लुटपुट गया में हम शाहरुख को उस किरदार में देख रहे हैं जो हम शाहरुख को आज से 20 साल पहले देखते थे, या लेट 90s में देखते थे, या अर्ली 90s में जब शाहरुख खान ने अपना फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। वही अंदाज़े बयां अब भी हम देख रहे हैं। और बड़ा सवाल यह कि क्या ड्रॉप 1 और ड्रॉप 2 ऐसे दो आइटम्स हैं जिसकी वजह से लोग सिनेमा हॉल में खिंचे चले आएंगे? देखिए, एक बात मैं साफ कर दूं, अगर इन ड्रॉप 1 और ड्रॉप 2 से आप दो नाम हटा देना, यानी कि शाहरुख खान और राजकुमार हिरानी, तो कोई बहुत बड़ी बात इसमें नहीं है, कोई बहुत अजूबी बात नहीं है डंकी के ड्रॉप 1 और ड्रॉप 2 में। ये दोनों ही जो ट्रेलर्स हैं या टीजर्स या आप जो भी कहें, ये दोनों हमें अच्छे इसलिए लगते हैं क्योंकि इसमें हम शाहरुख खान को देखते हैं। हम जानते हैं कि इसे डायरेक्ट राजकुमार हिरानी ने किया है, यानी कि इन दोनों टीजर्स के बुनियाद पर हम ये नहीं कह सकते कि डंकी अच्छी होगी या नहीं होगी। इसके लिए हमें फिल्म देखना पड़ेगा, क्योंकि ये ना भूलें दोस्तों, जब पठान का ट्रेलर आया था ना, उसने धमाल मचा दिया था। जवान का जब ट्रेलर आया था, उसने धमाल मचा दिया था। उसे देखने के बाद आप और हम सब उत्सुक हो गए थे कि भैया ये फिल्म किसी भी कीमत पर देखना है। डंकी में चूंकि राजकुमार हिरानी का ब्रांड है, इसीलिए इस फिल्म को रिकॉर्ड ब्रेकिंग ओपनिंग मिलेगी। साथ ही शाहरुख खान है, जिनकी जवान और पठान दोनों 1000 करोड़ी फिल्म बन गए हैं। यह फिल्म भी शानदार ओपनिंग लेगी, मगर क्या इसमें राजकुमार हिरानी का जादू होगा? उसके लिए तो भैया फिल्म का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि सिर्फ इसी गाने में लुट-पुट गया है। फिल्म में लुट-पुट गया वाला हिसाब किताब नहीं होना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि राजकुमार हिरानी ने जिस तरह से मुन्ना भाई, पीके, 3 इडियट्स, संजू, उन तमाम फिल्मों में हमें एंटरटेन किया ना, वो बदस्तूर अब भी जारी रहेगा। क्योंकि हम ये नहीं भूल सकते दोस्तों, राजकुमार हिरानी चाहते तो जिस तरह की फिल्में वो बना रहे थे ना, उसे वो रिपीट करते। मसलन मुन्ना भाई का सीक्वल था लगे रहो मुन्ना भाई, वो चाहते तो तुरंत उसका सीक्वल बना सकते थे, क्योंकि इस बात को लेकर भी चर्चा हो रही थी कि लगे रहो मुन्ना भाई का भी सीक्वल आएगा, मुन्ना भाई चले अमेरिका। मगर नहीं, उन्होंने कौन कौन सी फिल्में बनाई? 3 इडियट्स बनाई, पीके बनाई, संजू बनाई। और दिलचस्प बात यह दोस्तों, हर फिल्म दूसरी फिल्म से जुदा है।
बिल्कुल अलग है। इनफैक्ट डंकी भी आ रही है तो डंकी भी तमाम फिल्मों से जुदा है। कम से कम राजकुमार हिरानी की तमाम फिल्मों से तो जुदा है ही। मैं जानता हूं सोशल मीडिया में इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि भैया डंकी उस फिल्म से इंस्पायर्ड है या इस फिल्म से इंस्पायर्ड है। अब ये तो 21 दिसंबर को ही पता चलेगा जब हम उस फिल्म को हम देखेंगे, तब हमें पता चलेगा कि भैया डंकी किसी से इंस्पायर्ड है या नहीं है, किसी की कॉपी है या नहीं है। मगर हां, फिल्म का सब्जेक्ट बहुत दिलचस्प है, बिल्कुल हटके है। अगर तो फिल्म अच्छी बनी दोस्तों, यानी कि इसमें अगर राजकुमार हिरानी का जादू दिखाई दिया तो यकीनन सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देगी। मगर अगर फिल्म, जैसा कि गाना में कहा गया है ना, लुटपुट गया, लुटपुट गया, लुटपुट गया मैं तो, अगर फिल्म ऐसी हुई तो क्योंकि यह फिल्म बिल्कुल एक नए टॉपिक पर बनी होगी तो इसे लोग दोबारा देखने सिनेमा हॉल्स में नहीं आएंगे। वैसे अभी से क्या कहना, इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली है, 1 महीने से भी कम का वक्त रह गया है। जी हां दोस्तों, डंकी के रिलीज में 1 महीने से भी कम का वक्त रह गया है और मैं आपको वादा करता हूं कि इस प्लेटफॉर्म पर डंकी और उससे जुड़ी तमाम जो खबरें हैं वो जानकारी मैं आप तक पहुंचाऊंगा। और हां, ये ना भूलें, 1 दिसंबर को एनिमल भी आ रही है और डंकी के साथ सलार भी रिलीज होने वाली है भाई साहब, यानी कि फिल्म देखने वालों की चांदी चांदी। वो तमाम रिव्यूज, उनको लेकर तमाम खबरें मैं आपको बताऊंगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार। फिल्मी बातें विद अभिसार।